जानिए हिंदू कैलेंडर की 10 खास बातें। लेखक अनामी। विक्रम संवत 2080 दिनांक 22 मार्च 2023 से हिंदू कैलेंडर के नए वर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो गई है। हिंदू विक्रम संवत 2080 अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2023 से 57 वर्ष आगे होगा। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व भी आरंभ हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फाल्गुन होता है। इस साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है। इस बार संवत्सर का नाम नल होगा, राजा बुध ग्रह होंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे। आइए जानते हैं हिंदू विक्रम संवत 2080 के बारे में खास बातें। 1. विक्रम संवत को राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी विक्रम संवत के शुरू होने पर अपनी जनता को सभी कर्जों से राहत प्रदान की थी। विक्रम संवत हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इसी संवत को गणितीय नजरिए से एक कदम सटीक काल गणना माना जाता है। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है। नए विक्रम संवत की शुरुआत होने पर देश के अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2. चैत्र महीना, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, यह होली के बाद शुरू हो जाता है। यानी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है। फिर भी उसके 15 दिन बाद नया हिंदू नव वर्ष क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे का तर्क है कि हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है और कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार क्षीण होने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है, यानी तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी वजह से चैत्र माह लगने के 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे अंधकार से प्रकाश की ओर समय आगे बढ़ता है। 3. चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना की थी। इसी तिथि से ही नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। 4. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी वजह से भी चैत्र प्रतिपदा तिथि की इतनी महत्ता है। 5. इसी दिन से नया संवत्सर भी आरंभ हो जाता है, इसीलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से हुआ था। यह तिथि सृष्टि के काल चक्र का प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। 6. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री राम ने वानरराज वाली का वध करके वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई। इसकी खुशी में प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। 7. हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल की जयंती, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ, गुड़ी पड़वा, उगादी पर्व मनाए जाते हैं। 8. चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि पर शक्ति की आराधना की जाती है, जहां पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव और फिर
चैत्र पूर्णिमा पर भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। 9. हिंदू कैलेंडर में कुल 12 माह होते हैं, जो इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। 10. हिंदू कैलेंडर के सभी महीने नक्षत्र के नाम पर रखे गए हैं। पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र रहता है, उसी नक्षत्र के नाम पर हिंदी महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र के नाम पर रखा गया, इसी प्रकार वैशाख विशाखा के नाम पर, ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर। इसी तरह सभी 12 हिंदू महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं।